अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी लाइफस्टाइल। आप भी बालों को ऐसा स्मूथ शाइनी सिल्की करना चाह रहे हैं तो बस आज का DIY राइस मास्क आप ट्राई कर सकते हैं, जिसके बाद आपके बाल बहुत ही खूबसूरत शाइनी हो जाएंगे और ये कंडीशनर का काम भी करता है। DIY राइस हेयर मास्क के लिए सबसे पहले आपके पास चावल होना ज़रूरी है। तो घर पे जो भी आप चावल यूज़ करते हैं उसको बस बॉयल कर लेना है अच्छे से वॉश करके। अगर आपके पास लेफ्ट ओवर राइस है आप वो भी ले सकते हैं। वो थोड़े अगर ड्राई हो गए हैं तो लिक्विड की क्वांटिटी बस उसमें ज़्यादा करनी होगी। तो बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग अगर आप स्टोर करना चाह रहे हैं, फैमिली के लिए बनाना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप इसकी क्वांटिटी को ले सकते हैं। मैं एक कटोरी ले रही हूँ। नेक्स्ट भी नो कॉस्ट इंग्रेडिएंट है। अगर आपके घर में एलोवेरा का प्लांट है तो आपको बस उसके लीफ को कट करके डिटॉक्स करना है और उसमें से जेल निकाल लेना है अपने बालों के लिए, क्योंकि ये आपके बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है। इसमें बहुत से विटामिन्स होते हैं। इसके साथ बालों में बहुत अच्छा शाइन लेके आता है। डैंड्रफ अगर स्कैल्प पे हो रही है, इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो उसको भी रिड्यूस करके आपके बालों की ग्रोथ प्रमोट करके हेल्दी करता है आपके स्कैल्प पे हेयर फॉलिकल्स को। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है मेरी तरह तो आप बाज़ार वाला इसमें 1 से 2 स्पून ऐड कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे एलोवेरा जेल अपने राइस के अकॉर्डिंग ले लूँगी और हम इसमें शामिल करेंगे ताकि हमारी अच्छी सी स्मूथ सी पेस्ट बन सके। आप कर लेते हैं ब्लेंडर की तैयारी और बाकी इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी राइस, जिसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारे बालों में बहुत अच्छे से शाइन लेके आता है, इलास्टिसिटी पैदा करता है। इसके साथ आपके बालों का फ्रिज दूर करेगा। स्मूथ बाल होते हैं, मैनेजेबल होते हैं। ये एज अ हेयर वॉश भी इस्तेमाल होता है इंग्रेडिएंट। तो ये बहुत अच्छे से आपके एक्सेसिव ऑयल को भी एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है, जिसके बाद आपका स्कैल्प बहुत अच्छे से नीट क्लीन हो जाएगा। इसके साथ मैं डाल रही हूँ एलोवेरा जेल, और अगर आपको लग रहा है कि ये आपके अच्छे से नहीं पिस पाएंगे तो इसमें हम डाल लेंगे रोज़ वाटर, डिस्टिल वाटर। आपने इसमें पानी ऐड करते जाना और बहुत स्मूथ सी पेस्ट बना लेनी है। इसमें किसी किस्म का दाना नहीं होना चाहिए चावल का। बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि स्मूथ पेस्ट बने और बालों पे अच्छे से इवनली ये हेयर मास्क अप्लाई हो सके। तो इसमें आप अब रोज़ वाटर या वाटर ऐड करते जाएं और थोड़ी थिक पेस्ट रखनी है क्योंकि अभी बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे। तो फिर हम इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेंगे। ज़्यादा रनी मत कर दीजिएगा। चावलों की बहुत अच्छी सी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है इसमें से। तो मैं इसकी कंसिस्टेंसी पहले देख लूँगी। तो हम बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी में चावल हैं। इसमें करेंगे हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड ताकि हमारे बाल मज़ीद ग्लॉसी शाइनी हो सके, मैनेजेबल हो सकें और हमारे स्कैल्प को नरिशमेंट मिल सके और बालों की ग्रोथ को प्रमोट कर सके। तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें एसेंशियल ऑयल्स के फ्यू ड्रॉप्स। ये है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। जहाँ जहाँ आपकी हेयर लाइन थिन हो रही है उसको थिक करने में हेल्प करता है। वॉल्यूम भी आपके बालों का इंक्रीज होगा। इसके बाद ये हेयर मास्क इतना अच्छा है आपके बालों के लिए और कंडीशनर हो जाएंगे। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मेथी दाने का वाटर, यानी फेन्यूक्रिक सीड वाटर, जो मैंने भिगो के रखे थे उनको छान के उनका पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। ये बालों को बहुत ज़्यादा चमकदार और शाइनी कर देगा, कंडीशनर का काम करेगा आपके बालों के लिए। इन इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जो थिक सी पेस्ट लग रही थी, ये हेयर मास्क अब बहुत स्मूथ हो गया है। इवनली हमारे बालों पे अच्छे से स्प्रेड हो सकता है, अप्लाई हो सकता है। तो इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ी थिक है तो आपने इसको थोड़ा सा और पतला कर लेना है। ज़्यादा अगर रनी कर देंगे तो बालों पे वो बहने लगेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी बालों को वेट कर लेना है। जब भी आपने हेयर मास्क अप्लाई करना है आपने पहले बालों को हल्का सा गीला कर लेना है, या अगर आपने हेयर वॉश किया है तो उसको 50-60% ड्राई होने देना है और आपने गीले ही बालों में इस हेयर मास्क को अप्लाई कर लेना है ताकि ये बहुत क्रीमी सा पेस्ट इवनली स्प्रेड हो सके आपके बालों पे। अगर आपके ड्राई बाल होंगे तो ये काफ़ी जल्दी ड्राई हो जाएगा, आपके बालों को और ड्राई कर देगा। इसीलिए आपके बाल वेट होने चाहिए। तो इसकी पेस्ट को अगर आपने ज़्यादा रनी रख दिया तो वो आपके बालों पे स्टिक नहीं होगा, टपकने लगेगा। इसके लिए हमने क्वांटिटी इसकी इस तरह की रखी है। इसमें मैं थोड़े से रोज़ पेटल्स डालूंगी फ्रेगरेंस के लिए ताकि इसकी खुशबू और रंग बहुत अच्छा हो जाए और एक रिफ्रेशिंग सा एहसास आए। तो आप भी इसमें अपनी पसंद की कोई भी गुलाब की या किसी और
फूल की पत्तियाँ डाल सकते हैं। इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी और बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही थी। तो आपने बालों को जब ये अप्लाई करना है हेयर मास्क, तो आपने अप्लाई करने के बाद बालों पे इसको ड्राई आउट नहीं होने देना, वरना ये बहुत हार्ड हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा आपके बालों में। एटलीस्ट आपने 10 मिनट्स इस हेयर मास्क को बालों पे रखना है। उसके बाद आपने बहुत अच्छे से बालों को वॉश करना है, क्योंकि ये काफ़ी स्टिकी होता है, बालों पे चिपकता है, तो आपको उतारने में थोड़ा इसको टाइम लगेगा। लेकिन उसके बाद आपके बालों में इतनी अच्छी शाइनी, इतना अच्छा ग्लॉस आ जाएगा, आपके बालों में जान फिर जाएगी, क्योंकि इसमें हमने इंग्रेडिएंट्स ही ऐसे डाले हैं जो बालों को खूबसूरत, शाइनी, चमकदार, बाउंसी करते हैं, वॉल्यूम ऐड कर देते हैं आपके बालों में। आपके बाल बहुत मैनेजेबल हो जाते हैं, ड्राइनेस उसकी कम हो जाती है। तो इसको ट्राई ज़रूर करें, आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इसके बाद मैं इसको हाफ़ यूज़ करूँगी, जितनी बालों की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग मैंने निकाल लिए हैं, बाकी मैं स्टोर कर लूँगी। और आप ये स्टोर अगर कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट आप इसको 1 वीक के अंदर अंदर या 3-2 डेज़ के अंदर अंदर यूज़ कर सकते हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी अभी भी थिक है, तो मैं जब इसको अप्लाई करूँगी तो बाल गीले करके अप्लाई करूँगी। तब भी अगर मुझे ये थोड़ा थिक लगा तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा अपनी पसंद का कोई भी रोज़ वाटर टॉनिक, या आप इसमें मज़ीद मेथी दाने का पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आप इसको ट्राई करेंगे और फिर आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके साथ की और वीडियोस भी आप लास्ट में देख सकते हैं जो आपको नज़र आ रही होंगी, और आप अपने बालों को मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं। तो आप करें वीडियोज़ एंजॉय। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट न्यू वीडियो में।